जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र। मैं डीजी भटकर पीजीटी इतिहास कक्षा 12वीं विषय इतिहास अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता का मैं चौथा भाग और अंतिम भाग के बारे में मित्रों आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज में पुरातत्ववादी का क्या योगदान है? पुरातत्ववादी ने खोज के लिए किस प्रकार उत्खनन में साक्ष्य को ढूंढा है और वो हजारों वर्ष पहले वो साक्ष्य लुप्त हुए थे, जिस साक्ष्य को हम बोलते हैं कि भौतिक अवशेष। जैसा पुरातत्ववादी का फादर जिसे हम जनक कहते हैं, कर्निघन, उसने बहुत सारे साक्ष्य को पढ़ा है, मोहर को पढ़ा है और साक्ष्य में किले है, बाटू है, मनके है या विविध प्रकार के औजार और ताम्रलेख, शिलापट। लेकिन इसको पढ़ने के साथ साथ उनको कठिनाई भी आई। हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए। हजारों वर्ष के बाद जो संस्कृति आरंभ हुई और आरंभ होने के बाद लोग उसे समझ नहीं पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं को क्या अर्थ है वो लगाया जाए। कर्निघन का भ्रम इस प्रकार का था कि उसके मन में बहुत सारी दुधा मनस्थिति थी। बहुत सारे सर्वेक्षण करते समय वो उसके समझ नहीं पाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक के रूप में उत्खनन उन्होंने आरंभ तो किया। पुरातत्व अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोत, अभिलेख का भी और साहित्य का भी प्रयोग किया अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि वो रुचि लेते थे। आरंभ का जो इतिहास कालखंड है, लगभग 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, उसके बाद के कालों में भी संबंधित पुरातत्व में भी आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का उपमहाद्वीप में के कालखंड में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का भी प्रयोग किया। कर्निघन ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय ऐसे पुरातत्वों की खोजने का प्रयास भी किया और उसका सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जानकारी हमारे पास दी है। हड़प्पा जैसे पुरास्थल चीनी यात्रियों तथा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था। कर्निघन के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पा पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी कभी कभी मिलती थी और उसमें कर्निघन तक पहुँचती थी, फिर भी वो समझ नहीं पाते थे पुरावस्तु कितनी प्राचीन है, उसको पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ पाने में बहुत सारी कठिनाई आई। एक अंग्रेज ने कर्निघन को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान दिया तो उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का
असफल प्रयास किया जिसे वो परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका ही ये मानना भी भारतीय प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ था। एक नवीन प्राचीन सभ्यता की कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभ के दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के मोहर खोजे और निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। इसके महत्व को समझा जाने लगा। एक ऐतिहासिक पुरातात्विक तत्वविद राखलदास बैनर्जी ने भी हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें हड़प्पा मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिसके अनुमान लगाया कि दोनों पुरास्थल ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोज के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व की समक्ष सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की। एक नई प्रकार की सभ्यता इसे मिली, जैसा कि एस एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने जो भारत को जहाँ पाया था उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थल में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिले मोहरें जैसी तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी, लेकिन इस प्रकार विश्व में न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, एक नई सभ्यता और मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता थी। भारतीय पुरातत्वविद के सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल मार्शल वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, उन्होंने सिद्ध किया और विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण नई सभ्यता की पहचान हुई। भारतीय पुरातत्व के एक व्यापक परिवर्तन का काल माना जाता है। भारत के कार्य में आने वाले पेशवर पुरातत्व थे और वहाँ यूनान क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाया। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह उन्होंने आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उन्होंने दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उत्सुकता थी। मार्शल पुरातत्व के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर में पूरे टीलों में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। एक नई तकनीकी तथा प्रश्न 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर REM हिलर बने और हिलर ने एक नई प्रकार की तकनीकी खुदाई की बजाय टीले स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातात्विक पद्धति के एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं के बहुत थोड़ा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन से भारत पाकिस्तान अलग होने की वजह से इसी कारण भारतीय पुरातत्ववादी ने पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण में कई हड़प्पा बस्तियां प्रकाश में आई। पंजाब हरियाणा में किए अन्वेषण में हड़प्पा स्थलों का भी सूची दी गई।
के नाम से हालांकि गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखी गढ़ी और हाल में ही धोलावीरा की खोज हुई। वहाँ हुई अन्वेषण उत्खनन उन्हीं का ही हिस्सा है। इन दशक को एक नए प्रश्न महत्वपूर्ण हुए। पुरातात्विक आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते थे। कुछ और विशेष पुरातत्ववादी भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों की वजह से समझ नहीं पाए। 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुचि लगातार बढ़ती गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान पर महाद्वीपों के साथ विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयास भी, जिन्हें मिट्टी, पत्थर, धातु के वस्तुएं भी तथा वनस्पति जानवरों के अवशेष भी प्राप्त करने के सत्य का अन्वेषण किया। साथ ही उपलब्ध का साक्ष्य और सूक्ष्म टुकड़े विशेष सम्मिलित है, उसका भी अवलोकन किया। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। इस समस्या इस प्रकार थी। खोजों का वर्गीकरण। खोजों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं जिसकी सहायता मिली है हड़प्पा जीवन की ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में मुद्दे, भांडा, औजार, आभूषण, ये सामान हो सकता है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह वस्तु बच जाती है। पत्थर की पक्की मिट्टी तथा धातु यह भी रखना आवश्यक। केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं फेंकी जाती थी। परिणाम स्वरूप बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था मिलती है, या तो अतीत में खोई गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई। अन्य शब्दों से कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय सायोजिक होती है। खोजो साइड में बहुत सारी वस्तुएं दी है। मूल्यांकन तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर का नाम बताओ। पूरे विश्व के समक्ष, दूसरा प्रश्न है, पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा किसने की? तीसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में किसका कार्यकाल व्यापक परिवर्तन का कार्यकाल है? चौथा प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का लेखन किसने किया? पांचवा प्रश्न है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? और आखिरी यानी कि अंतिम प्रश्न है, छठा, सबसे आरंभिक और धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अगर अध्यापन समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन पर बने रहे। प्रश्न अगर समझ में नहीं आए तो उसका कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, उसके बारे में मुझे निर्देश दे। और जिन प्रश्नों के मूल्यांकन के प्रश्नों के उत्तर आप लिखते हैं, लिखना अनिवार्य है, वो नोटबुक में लिखने के बाद
व्हाट्सएप पर उसकी कॉपी निकाल कर के डालिए। कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं। अभी इस अध्यापन का अंतिम पार्ट है गृह कार्य। आपको इसे लगभग 300 350 शब्द में लिखना है। चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, अध्यापन पूरा हुआ। हड़प्पा सभ्यता के चारों भागों को मैंने आपको दर्शाया। इसमें कुछ कठिनाई है तो आप ऑनलाइन पर बने रहे, मेरे साथ चर्चा कीजिए, ग्रुप के साथ चर्चा कीजिए। और इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक वाक्य के प्रश्न या एमसीक्यू गूगल फॉर्म पर भरना है। और आपको समझ में नहीं आया या आया, इससे पता चलेगा। इसकी टेस्ट एग्जाम ली जाएगी। आभार। प्राचार्य श्री R.R. तसर सर, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना, इनका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।